डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि कुछ भी संसार की समस्या आती है तो हम दुखी सुखी होने लग जाते हैं। हम अपने आप को शरीर से अलग नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब तक शरीर से अलग अपनी पूर्ण रूप से अनुभूत नहीं हो पाएगी ना, तब तक दुख और सुख सताते ही रहेंगे। जब आप को पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा तो इस देह से सदा अपने आप को विरक्त, देह से रहित अपनी अनुभूति होती रहेगी। देखिए, इस इंद्रियों के द्वारा जो भी हमें ज्ञान हो पा रहा है, जो भी समझ हो पा रही है, मन के द्वारा जो भी हम अपने आप को आत्मा समझते हैं या चेतन समझते हैं, ये बौद्धिक ज्ञान है। जो बौद्धिक ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे को इतना लाभ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बौद्धिक ज्ञान प्रवचन करने के लिए लाभकारी है। अपने कल्याण के लिए लाभकारी नहीं है। अपने कल्याण के लिए जब स्वरूप का अनुभव करना है तो यहाँ इंद्रियों को पहुंच ही नहीं है, मन की पहुंच ही नहीं है। ना मन से हम अपने आप को समझ पाते हैं, ना इंद्रियों से समझ पाते हैं, न शरीर से समझ पाते हैं। वहां पर दो चीजें काम करती हैं, सिर्फ दो। एक तो बुद्धि काम करती है वहां, दूसरा विवेक काम करता है। जिसमें जितना अधिक विवेक होगा वो उतना ही स्वरूप के सानिध्य में रहेगा, क्योंकि किसी इंद्रिय का काम नहीं है चेतना तक पहुंच सके। जो बौद्धिक अर्थात बुद्धि के द्वारा जब आप अनुभव करते हैं, बुद्धि के द्वारा, ध्यान रखना, एक तो बौद्धिक ज्ञान वो हो गया जो आपने इंद्रियों के द्वारा या वाणी के द्वारा जो आपने मान लिया, आपने मान्यता प्राप्त कर ली कि मैं आत्मा हूं, मैं देख रहा हूं तो आत्मा हूं, बोल रहा हूं तो आत्मा हूं, चख रहा हूं तो आत्मा हूं, सुन रहा हूं तो आत्मा हूं। ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। आत्मिक स्तर का ज्ञान वो होता है जब आप अकेले बैठ जाते हो, पहले बुद्धि का सहयोग लेते हो, बुद्धि का सहारा लेते हो। बुद्धि और विवेक अब यहां काम करती है। विवेक क्या है? जो भी आपने सुना हुआ है उससे परे चले जाओ। जो भी आपने बाहर से ज्ञान अर्जन किया हुआ उससे परे चले जाओ, वो काम नहीं आएगा। यहां काम वो आएगा जब स्वयं को स्वयं से खोज करोगे,
स्वयं से स्वयं की खोज। इस खोज के अंदर बुद्धि पहले आपका सहयोगी बनेगी। क्योंकि ये खोज कोई भी प्राकृतिक पदार्थ नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही जो अप्राकृतिक हो, जो चेतन हो, जो ज्ञान स्वरूप हो, जो होश स्वरूप हो, बैठकर अपने होश को खोजो। यही होश आपका भौतिक प्राणी पदार्थों में घुला मिला है। जिससे बाहर समझ में नहीं आती। जब आप बैठकर खोज करते हो, शांत एकांत, जहां ना कोई शोर हो, ना कोई दूसरा हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य हो ही ना, जहां निश्चल बुद्धि से अपने विवेक के थ्रू खोज करनी है। एक खोज एक दिन में नहीं हो पाएगी। तिल तिल करके प्रतिदिन इस देह में से और इस इंद्रियों में से होश को अनुभव करना है, महसूस करना है अपने को। अपने को महसूस करना है, दूसरे को नहीं। जब हम स्वयं ही स्वयं को महसूस होने लग जाएं, तो यहां से आप अपने स्वरूप के नजदीक पहुंच गए। जब तक स्वयं से स्वयं महसूस नहीं हो रहा है, तब तक सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है और बौद्धिक ज्ञान की यहां पहुंच नहीं है। अब वो महसूस करने में जो आपको एहसास, अनुभव, जो ज्ञान होने लगता है, उसका नाम है विवेक। ये विवेक की प्राप्ति आपको आपके अंदर से होगी। जैसे जैसे आप अपनी खोज करते रहेंगे, आपका विवेक और बढ़ता जाएगा और अनुभव होने लग जाएगा। ध्यान रखो, आपको अनुभव होगा। पहले बुद्धि के द्वारा, अब आप आत्मा के अंदर जो विवेक, विवेक का मतलब ज्ञान, जो उसको समझ हुई है, अब उस समझ के अनुरूप वो खोज कर रहा है। रोज आप खोज करेंगे, ये विवेक आपका दृढ़ होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप उसी में स्थिर हो जाएंगे। ऐसी स्थिरता सबको बनानी है। ये स्थिरता किसकी किस में है? चेतन की चेतन में ही है।
वहां क्या होगा? वहां सिर्फ अपना विवेक होगा, अपनी अनुभूत होगी। यहां बोध नहीं होगा, यहां प्रतिबोध होगा। जब तक उसकी झलक ना मिले तब तक शरीर से अपने को रहित अनुभव करना कठिन है। वहां जाने के बाद में आपको अपने इस विदेह अवस्था की, इस विदेह स्थिति की अनुभूति होने लग जाएगी, आपको अनुभव होने लग जाएगा। और ये ऐसा अनुभव होगा, ये कभी भूल नहीं सकते। वो निराकार अवस्था ही होगी। शरीर से रहित होगा, मन से रहित होगा, बुद्धि से रहित होगा, लेकिन विवेक युक्त होगा। वो बहुत मजेदार अवस्था होती है, बहुत ही ज्ञानपूर्ण अवस्था होती है। वो स्थिति प्राप्त करने के बाद में, बाहर आने के बाद में, शरीर के संग लगने के भी बावजूद आप सदा अपने आप को विदेह अनुभव करेंगे। ध्यान रखना, विदेह, विदेह का अर्थ देह से रहित। जब देह से रहित आप अनुभव करने लग जाएंगे, जब अंदर अनुभव करेंगे तभी बाहर आपको उसका संस्कार रहेगा। ध्यान रखना, आत्मा पे संस्कार पड़ता है, किसी का भी हो, जड़ का भी चेतन का भी। ये संस्कार आत्मा का है। एक संस्कार मन में पड़ता है, एक संस्कार आत्मा में पड़ता है। मन के अंदर शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श का संस्कार विद्यमान होता है, और आत्मा में अनुभव का संस्कार विद्यमान होता है। जो आप अंदर अनुभव करेंगे वो संस्कार जब आपको, यानी चेतना पर उसका असर होने लग जाएगा, तो सदा के लिए अपने आप को विदेह अनुभव करने लग जाएगा। वो ज्ञान है। इसी बात पे गीता ने कहा ना, गीता में, ज्ञान की एक चिंगारी जन्म जन्मांतर के अज्ञान को भस्म कर देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जब आपको अपने शुद्ध देह रहित, इंद्रिय रहित, मन रहित, बुद्धि से रहित अपने शुद्ध स्वरूप का जो ज्ञान होता है, ये है वो चिंगारी। ये ज्ञान की चिंगारी आत्मा के जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान था कि मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं खाता पीता मोटा पतला होता हूं, मैं गोरा काला हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं मनुष्य पशु या पक्षी हूं, ये समस्त अज्ञान को एक क्षण में नाश कर देता है। ये कब होता है? जब अपने शुद्ध अवस्था का पूर्ण रूप से अनुभव होता है। ये विदेह अवस्था जब तक नहीं आती तब तक हर प्राणी, चाहे संसारिक हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे
योगी हो चाहे कोई भी हो, डामाडोल में ही रहता है। प्रकृति और पुरुष में हिचकोले खाता ही रहता है। फर्क इतना है, संसारी बिल्कुल उसी में डूबे रहते हैं, आध्यात्मिक थोड़ा बहुत उससे बचे रहते हैं। उनके अंदर विवेक होता है, अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन ये यहाँ तक पहुंचा हुआ प्राणी चेतन सबसे पार हो जाता है। उसके समक्ष प्रकृति प्रकृति रह जाती है, देह देह रह जाती है, संसार संसार रह जाता है और स्वरूप स्वरूप रह जाता है। यानी सारा भेद ज्ञान उसके सामने अनुभव होने लग जाते हैं। सबका भेद पता चल जाता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं रह जाती जिसको वो ना जानता हो। ना जानने का अर्थ ये नहीं, ना सिर्फ ना जानने का अर्थ यह है कि देह को देह मानने लग जाता है, मन को मन मानने लग जाता है, इंद्रियों को इंद्रिय मानने लग जाता है, प्राणियों को अपने ही तरह कर्म के फल के लिए इस संसार में रमण करने वाला मानता है। क्योंकि सब कोई अपने कर्मों को भोगने आए हैं, ऐसा वो मानने लग जाता है। चाहे कोई भी हो, चाहे पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, परिवार हो, समाज हो, इस तरह से वो उसको समझ आ जाती है। यानी समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर संसार में रहता हुआ भी, संसार का भोग करता हुआ, संसार में कर्म करता हुआ, भोग से भी रहित और कर्म से भी रहित। ऐसा कोई कर्म ही नहीं करता जिससे वो बंधे। ऐसा कोई इसमें भोग ही नहीं रहता जिसमें आसक्त हो। तब जाकर ये सारा उसका जो भी संशय है जब छिन्न भिन्न हो जाती है तो दुख और सुख से परे हो जाता है। ध्यान रखो को कि शरीर के साथ रहते हुए, ऐसा नहीं कि शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। इसके अंदर भूख भी लगेगी, इसके अंदर प्यास भी लगेगी, इसमें सर्दी भी लगेगी, इसमें गर्मी भी लगेगी, इसमें रोग भी आएगा, इसमें व्याधि भी आएगी। जिसके संग रहेगा वो कोई प्रेम भी करेंगे तो कोई द्वेष भी करेंगे। लेकिन इसके अंदर, इन सब भावनाओं के अंदर वो फंसने वाला नहीं। सुनेगा, समझेगा, थोड़ा बहुत आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ना आए, थोड़ा बहुत। लेकिन संसारी विचलित हो जाते हैं दुख से, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे पारिवारिक दुख हो। संसारी बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और योगी के अंदर क्षमता आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से वो जीवन व्यतीत करेगा। तो आपका प्रश्न सुख दुख तो आते रहेंगे, थोड़ा बहुत आएंगे। जितना आप उस पर परवाह करेंगे
जितना आप उसको महत्व देंगे उतना आपको वो अधिक सताएंगे। ध्यान दो, दुख सुख आते क्यों हैं? ये तो सबको पता है, कर्मों का फल है। जब कर्मों का फल है तो इसीलिए क्या होता है? इसमें इतना फर्क होता है। योगी जो है इसको भोगता है ज्ञान से, और भोगी जो भोगते हैं वो रोकर भोगेंगे दोनों, क्योंकि कर्मों का फल है, दुख भी और सुख भी। शरीर में कोई कष्ट आ रहा है, ये भी हमारे ही कर्मों का फल है। किसी के द्वारा हम प्रताड़ित हो रहे हैं, ये भी हमारे कर्मों का फल है। तो योगी क्या करेगा? अपने कर्मों का फल समझकर हर्षित होकर भोग लेगा। इसलिए भोगेगा, हे प्रभु अच्छा समय पे आपने ये कष्ट दिया, सदा तो रहेगा नहीं, आया है चला जाएगा। क्योंकि हो सकता अभी नहीं तो कल आएगा। लेकिन उचित है कि जो कर्मों का हमारे बुरे फल हैं, पाप का फल है, वो जितनी जल्दी भोग लिया जाए उतना ही अच्छा है। क्या पता ऐसे समय आ जाए कि जिस समय शरीर के अंदर भोगने की क्षमता भी न रहे, फिर बिस्तर पे पड़ गए, तड़प रहे हैं, उठ भी नहीं, बैठ नहीं पा रहे हैं, जर्जर शरीर है। उस समय और कष्टदायी होगा मेरे भाई। इसलिए हम तो एक ही बात कहते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हे मेरे दाता, मेरे बुरे कर्मों का फल फटाफट दे दे भाई, जितनी जल्दी इससे निपटा दो अच्छा है। अच्छे कर्मों का फल बाद में देते रहना, और ना भी दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन बुरे कर्म जो हमारे द्वारा हुए होंगे, उस पाप का फल जल्दी दे दो, अभी समय से हम उससे फिरित हो जाएं। आने तो है ही है ना? ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसमें क्या होता है? भोगी के जब पाप कर्म सामने आते हैं तो दुखी होने लग जाता है, रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, भगवान को भी दोष देने लग जाता है, सबको दोष देने लग जाता है। जबकि दोष तो उसी का है। दोष तो न तो परमात्मा का है ना और किसी का है। लेकिन ध्यान रहे, परमात्मा हमारे कर्म को, अगर कर्म फल को देना है तो माध्यम जरूर किसी को बनाएंगे। बिना माध्यम को के हमें कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं। माध्यम चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे A to Z कोई भी हो, बिना माध्यम के परमात्मा स्वयं नहीं आते। माध्यम से ही अपने हमारे कर्मों का फल देते हैं। अब मैं अपने बता दूं, हमारे बुरे कर्म 2 साल से आ रहे हैं सामने। अच्छा है, मुकाबला कर रहा हूं, और वो कर्म जो पाप कर्म है हमारे, तो कटते जा रहे हैं। पहले जीवन साथी रूप में थी, अब उसके बाद में हमारे ही पुत्र रूप में शत्रु हमारे सामने खड़ा कर दिए हैं, जो हर तरह से हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, बर्बाद वो नहीं कर सकता,
कोई नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही हमें बर्बाद करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कट जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और दूसरा देखिए, जब जीवन साथी को परमात्मा ने छीना, हो सकता हमारे में क्षमता नहीं रही हो कि हम ये जुदाई बर्दाश्त कर सके। मैं आप बीती बता रहा हूं, हो सकता है कि हम ये जुदाई बर्दाश्त कर सकें। अब परमात्मा ने ऐसा विधि विधान किया कि एक पुत्र रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया, जिसके द्वारा ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ गई। हम पत्नी की जुदाई तो दूर, जीवन साथी की जुदाई जो हुई, वो गम तो चला गया, लेकिन ये पुत्र के द्वारा जो हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हम इसमें उलझ गए। अब देखो ना, ये परमात्मा ने हमें क्षमता दिया है, ये कहां से आया? किसी में क्षमता नहीं है, किसी में ताकत नहीं, कोई किसी को कष्ट दे दे। अब हमारे ही कर्म, पाप कर्म कोई, ये सब आए हैं और हमें कैसे कैसे अपना फल दे रहे हैं। अब इसमें किसका दोष दूं? बोलो, परमात्मा का, जीवन साथी का, या पुत्र का, या अपने को? किसी का दोष नहीं भाई, दोष किसी का नहीं, सिर्फ हमारे कर्म का फल अब हमारे सामने प्रकट हो रहा है। चाहे संपत्ति कोई छीनना चाहता हो, चाहे शरीर पे कोई वार करना चाहता हो, चाहे कोई हमारे से प्रेम करना चाहता हो, चाहे हमारे से कोई घृणा करना चाहता हो, सब स्वतंत्र हैं, जो मर्जी करो। लेकिन हम क्यों इस चक्कर में पड़े? हम क्यों परेशान हों? ये सब स्वतंत्र हैं। हम क्यों चाहें कि भाई हमारे जैसे ही सब कोई करे? हम जो चाहते हैं वही सब कोई करे, क्यों करेंगे भाई? सब स्वतंत्र हैं। इसी स्वतंत्रता को विघ्न डालने वाले को पापी कहते हैं। तो अब परमात्मा अपना कार्य करा लेते हैं। अब कुछ दिन से, ध्यान रखना, कुछ दिन से समस्त टेंशन से अब हम 90% मुक्त हो चुके हैं। समस्या आई, बहुत बड़ी समस्याएं आई। उसमें आपने देखा, पांव का एक्सीडेंट हो गया था, पांव कितना कटा था आप लोगों ने देखा। आंख का रेटिना फट गया था 2 बार, पर्दा फट गया था 2 बार, वो भी आप लोगों ने देखा था। आज इस समय है कि 90% दुख गायब हो गए हैं, 10% है, ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। इस तरह से सामना करना पड़ेगा भाई। रोने से बात नहीं बनेगी, परेशान होने से बात नहीं बनेगी। सामना करो। सामना कैसे करोगे? सिर्फ इतना ही तो मान लो, एक ही चीज मानना है, 2 नहीं। जो भी हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे ही कर्मों का फल है, बस। और इसको चाहे रो के भोगो, चाहे हंस के भोगो। हंस के भोगोगे ये कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। रो के भोगोगे बहुत परेशान हो जाओगे। परेशानी के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन भी खो देंगे और शरीर भी क्षीण होने लग जाएगी।
शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन को बनाए रखो। कुछ भी मिल रहा है, हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा, एक विचार करो, जब उसका फल अच्छा मिलता है तब तो हम परेशान नहीं होते, तब भी हम नहीं कहते कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। लेकिन जब बुरा होने लग जाता है तब हम लोगों को दोषी करार साबित करने लग जाते हैं। नहीं, जो कुछ मिलेगा हमारे ही कर्मों का फल है। इसको अगर समझ लेंगे तो ना कभी दुखी कोई हो सकता है, ना कभी सुखी कोई हो सकता है। उसको भोगने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हंस के भोग लो, अच्छा रहेगा। हरिओम। एक और रहस्य समझने योग्य है। कोई भी पीड़ा अगर आपको हो रही है, ये पीड़ा आपको ही बर्दाश्त करना है। मान लो आपके शरीर में पेन हो रहा है, तो सृष्टि के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपकी इस पीड़ा को हर ले। कोई ताकत नहीं है, लेकिन आप में ताकत है। आप प्रसन्नता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस पीड़ा को कम कर सकते हो। दूसरा कोई हर नहीं कर सकता, हरेगा नहीं। बर्दाश्त आपको ही करना है। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पति, आपकी पत्नी साथ में खड़े रहेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवाई दिलाएंगे, आपका मालिश कर देंगे, आपसे प्यार से बोल लेंगे। लेकिन जो दर्द है, इस दर्द का मरहम तो सिर्फ आपको ही लगाना है। इसलिए सिद्ध होता है कि वो जो दर्द हो रहा है वो हमारे अकेले का किया हुआ है, हमारे अकेले का किया हुआ है, जिस कारण से हमें अकेले दर्द को भोगना पड़ रहा है, और भोगना ही पड़ेगा। आप तो डॉक्टर हैं और इतने अच्छे डॉक्टर हैं, कोई आपकी निगाहों में आज तक मुझे नहीं लगता कोई आया होगा अपने बाप का दर्द को कहा हो कि मैं ले लेता हूँ। कोई पत्नी आज तक नहीं आई होगी जो कही हो कि पति के दर्द को मैं ले लेती हूँ। कोई पति ऐसा नहीं आया होगा कि अपनी पत्नी के दर्द को ले ले। सब आए होंगे सांत्वना देने के लिए, सब आए होंगे पुचकारने के लिए, सब आए होंगे पैसे लगाने के लिए, सेवा करने के लिए। दर्द लेने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है। दूसरा कोई दर्द ले ले। यही कर्मों का सिद्धांत है कि जो करता है उसी को दर्द सहना पड़ता है। हरिओम। साधु लोग इस गम को हंस के टाल देते हैं। हरिओम। गठरी बांध लो इस ज्ञान की। कोई भी दुख दूसरे से ही मिलता है। कोई भी दुख दूसरे से मिलता है। दूसरा कोई भी हो उससे ही दुख मिलेगा। मन हो, तन हो, धन हो, परिवार हो, समाज हो, इन्हीं से दुख मिलता है। और संसारी सुख भी इनसे मिलता है। जब आप सुख लेना पसंद करते हो
तो सब आपको तो पता ही है, सुख के बदले दुख पीछे लगा ही रहता है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो दूसरे से दूर होते जाइए, दूर होते जाइए। कैसे दूर होंगे? आप पूर्व दिशा से पश्चिम को चलना शुरू कर दो। पूर्व दिशा में आपका घर है, जहां आप बसे हो, जहां आपको कष्ट मिल रहा है। पश्चिम दिशा आपका आत्मा है, स्वरूप है। पूर्व दिशा संसार है। आप पूर्व दिशा से पश्चिम को, जितना पश्चिम को जाते रहेंगे उतना दुखों से दूर होते चले जाएंगे, दुखों से, और साथ में भौतिक सुखों से भी। अगर आप चलेंगे ही नहीं पूरब से और वहीं पर बैठे रहेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे नहीं, तो बैठे रहो, दुख पाते रहो, सुख पाते रहो, उसी में फंसते रहो, मकड़ी की तरह जाला बनाते रहो और उसी में एक दिन मर जाएंगे। इन दुख सुख दोनों से बचने के लिए हमें पूरब दिशा से हटकर पश्चिम की तरफ जितना जाते जाओगे उतना सब पीछा अपने आप पूरब छूट जाएगा। पूरब नाम की चीज रहेगी नहीं, अर्थात दुख नाम की चीज रहेगी नहीं, सुख नाम की चीज रहेगी नहीं, परिवार समाज नाम की चीज रहेगी नहीं, तो दुख कहां से मिलेगा? दुख तो दूसरे से मिलता है, अपने से दुख होता ही नहीं, अपने में दुख होता ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि आप जितना ही संसार से, भौतिक तत्वों से, प्राणियों से जितना अपने आप को अलग करते रहोगे उतना दुख से निवृत्त होते जाओगे। ये पहचान है। जब दूसरा रहेगा नहीं तो दुख कहां? और अपने में आ जाओ, ज्ञान ही ज्ञान है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, मृत्यु से पार हो गए, अमृत को प्राप्त कर लिए। तो अमृत की प्राप्ति के लिए इस मृत पदार्थों का संग छोड़ना ही पड़ेगा, जो दुख का कारण है। और दुख कैसे दे रहे हैं सबके सामने प्रकट है। सब इसी में दुखी हैं, सब इसी में सुखी हैं। इसलिए कहा गया ना, कबीर दास ने क्या कहा? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। है ना? यानी ये जन्म मृत्यु और दुख सुख रूप की पाठ से कोई बच नहीं पाता इन संसारों से। इसलिए कोशिश करो, अंदर गोता लगाओ, जहां है ही नहीं कुछ दुख सुख। हरिओम। दुख और सुख आएंगे जब तक देह है। 3 प्रकार का दुख जन्म लेते शुरू हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। देह का दुख जो सर्दी, गर्मी, बीमारी आदि के द्वारा होता है। दैविक दुख जो दूसरे प्राणियों के द्वारा मिलता है, उन्हीं को देव कहते हैं। भौतिक दुख सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठोकर लग गई, किसी ने चोट मार दिया, ये तीनों प्रकार का दुख शरीर के संग है, लगा रहेगा। जब तक शरीर है इससे बच नहीं सकता, कम कर सकता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा इसको थोड़ा सा क्षमता उसके अंदर आ जाती है, कम कर सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता।
समाप्त करने के लिए तो आपको जहाँ ये दुख जाते ही नहीं वहाँ जाके आपको बैठना पड़ेगा। जितनी देर तक वहाँ बैठे रहोगे उतनी देर तक छूटे रहोगे। उस घोंसले में जाके बैठे रहोगे है ही नहीं, उस घोंसले से बाहर निकलोगे तो इसके साथ आपको लग जाएगा, ये पीछा करने लग जाएगा। इसलिए सोच हरिओम। कहा ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ओम शांति शांति शांति। ओम।